अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि बाग़ फ़दक का मसला अहले सुन्नत और शियों के दरमियान एक मारकतुल आरा और बहुत बड़ा इख्तिलाफी मसला है जो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। तो इंशाअल्लाह इस पर एक सीरीज़ शुरू की जा रही है जिसमें मुख्तलिफ़ पार्ट्स में फ़दक पे बहस की जाएगी। तो ये जो पहला पार्ट आपके सामने रिकॉर्डिंग की जा रही है उसमें आपके सामने फ़दक की हकीकत वाज़ेह होगी कि फ़दक है क्या, फ़दक क्या है और इसके अहकामात क्या हैं। यह बस इसलिए ज़रूरी है, ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप समझ सकें कि फ़दक में जो आगे बात बहस चलेगी उसमें आपको समझने में आसानी हो कि ये हिबा थी या नहीं थी, मीरास थी या नहीं थी, किस तरह इसकी हकीकत है, ये इस पर हम इंशाल्लाह आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले चंद बातें मैं अर्ज़ करूँगा वो मैं बयान करना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि फ़दक क्या था, इसकी हकीकत क्या है। आया ये माल गनीमत है या माल फ़ै है। माल गनीमत तो आप माशाल्लाह जानते हैं, अहल इल्म हैं कि जो जंग के बाद जो माल हासिल हुआ हो कुफ़ार से वो माल गनीमत है। और माल फ़ै क्या है? माल फ़ै वो है जो बग़ैर जंग के हासिल हुआ हो, कुफार ने डर से खौफ से अपना माल हवाले किया हो, उसको कहते हैं माल फ़ै। तो फ़दक जो है वो माल फ़ै में से है। इस पर हम देखते हैं शिया कुतुब से मिरातुल उकूल जिल्द नंबर 5 सफ़ा 331 में बाब मौलिदुज़ ज़हरा में वाज़ेह बात लिखी हुई है। इनके मुहद्दिस मुल्ला बाक़िर मजलिसी लिखते हैं कि फ़दक जो है वो मिम्मा अफ़ा अल्लाह उसमें से है, जो माल फ़ै में से है। ठीक है। और ये फ़तेह खैबर के बाद हासिल हुआ और ये ख़ास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत जो है वो ख़ासतन लहू के, ये ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए था। ठीक है, क्योंकि इस पर जो है वो घोड़े नहीं दौड़ाए गए, जंग के बगैर हासिल हुआ। उसके बाद क्या है कि वह बहाली फ़ातिमा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बाग फ़ातिमा को बतौर तोहफे के दे दिया था, गिफ्ट किया था। और फ़ातिमा ने तसर्रुफ़ किया इस पर, उनके वकीलों ने तसर्रुफ़ किया इस पर। जब अबू बकर खलीफा हुए तो उन्होंने उससे छीन लिया। तो फातिमा सैयदना अबू सिद्दीक़ के पास आई तलब करने के लिए कि भाई ये मेरी मिल्कियत है, नबी ने मुझे दिया था। और इस पर अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली, हसनैन और उम्मे ऐमन को बतौर गवाह पेश किया। फिर अबू बकर ने गवाही इनकी ठुकरा दी। फिर क्या कहता है, सुम्मा इद्दत हा अला वजहिल मीरास तनज़्ज़ुलन। तो सीधा फातिमा ने जब हिबा वाली तोहफे वाली बात ठुकरा दी गई तो उन्होंने मीरास का दावा किया। ठीक है। फिर जो है वो आगे गिराए कि फिर एक झूठी हदीस से अबू बकर ने उसको ठुकरा दिया। वो झूठी हदीस क्या है कि नहनु मुआशिरुल अंबिया ला नूरस मा तरकना सदक़तुन, कि हम अंबिया का गिरोह हैं, हम वारिस नहीं छोड़ते और जो हमारी मिल्कियत है वो सदका होता है। अब इस रात को उन्होंने झूठा कहा इन्होंने। तो ये आपने देखा कि फ़दक पे उन्होंने क्या कहा है कि माल फ़ै में से था, नबी ने सैयदा फातिमा को दे दिया था। फिर अबू बकर ने ठुकरा दिया, फिर बतौर मीरास दावा किया सईदा ने। उसके बाद फिर क्या हुआ, अबू बकर ने एक झूठी हदीस पढ़कर उसको ठुकरा दिया। ये शियों का दावा है जिससे मुख्तलिफ बात साबित हुई। अब दूसरा वाला बिहार और अनवार जिल्द नंबर 6 सफ़ा 61, उसमें भी यही मुल्ला बाक़िर मजलिसी कहता है कि जब अहले फ़दक ने ये बात सुनी कि भाई अब खैबर फतह हो गया है, अब हमारी बारी आने वाली है, हम भी अभी जूते खाने वाले हैं, तो उन्होंने नबी के पास कासिद भेजा और अपने खून बहा से रोकने के लिए उन्होंने फ़दक नबी के हवाले किया। ठीक है। और वसालहू, और नबी ने सुलह की इनसे अहले फ़दक वालों से अला मिस्ल ज़ालिका फ़कानत अम्वालु खैबर फ़यन बैनल मुस्लिमीन। तो खैबर का जो माल था ये क्या था, ये फ़ै था। फ़कानत खालिसतुन लिरसूलिल्लाह, और ये खास नबी के लिए था क्योंकि जंग के बगैर हासिल हुआ था। तो ये बात बयान और में है। तो अब ये बात वाज़ेह हुई कि ये माल फ़ै में से है। अब आते हैं कि माल फ़ै किन का हक है। क्या सिर्फ सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हक है या नबी की खास प्रॉपर्टी है या इनमें बहुत सा का और का भी हक है। अब इस पे आते हैं हम। तो आप देखें मिरातुल उकूल जिल्द नंबर 6 सफ़ा 252 किताबुल हुज्जा, ये वाज़ेह लिखा हुआ है इनके मुल्ला बाक़िर मजलिसी ने लिखा है कि मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने माल फ़ै दिया, ऐ मिन अम्वाल कुफ़ार अहलुल क़ुरा फलिल्लाहि यअमुरुकुम फ़ीही लिमा अहब्ब व लिरसूलिहि बितमलीकिल्लाह, कि ये अल्लाह का है क्योंकि अल्लाह ने आपको ये दिया है, और नबी का है। ठीक है। इय्याहु व लिज़िल क़ुरबा, और नबी के रिश्तेदारों का है, यानी अहले बैत नबी का। वक़राबतुहु वहुम बनु हाशिम, वो कौन है? बनु हाशिम है, यानी अल्लाह, रसूल, तीसरा नबी के रिश्तेदार, चौथा यतीम, पांचवें मिस्कीन, छठे मुसाफिर।
इन 6 का हक लिखा है मुल्ला बाकी मंसी ने कि फदक इनका इन 6 का हक है। ठीक है जनाब, जब 6 का हक हुआ तो इससे ये बात वाज़ेह हुई कि नबी की खास मिल्कियत नहीं थी। अभी अगर नबी की खास मिल्कियत होती तो इन सब का हक ना होता। ठीक है, इन सब के हक की बात आई, मतलब ये नबी की खास मिल्कियत नहीं है। अब आए चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान सूरह हशर खोल के देखें, आयत नंबर 7, 8, 9। इसमें अल्लाह ने वाज़ेह बताया है कि मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही फलिल्लाहि वलि रसूलि वलि ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्न सबील, कि माल फे किन का हक है, अल्लाह के रास्ते में खर्च होगा, अल्लाह का हक है, रसूल का हक है, रसूल की जो अहले बैत रिश्तेदार हैं उनका हक है, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर। उसके बाद उन्होंने फरमाया लिल फुकराइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, जो मुहाजिर अपने घरों से और अपने मालों से निकाले गए उनका भी हक है। वल्लज़ीना तबउद्दार वल ईमान, और नवी आयत में अल्लाह ने फरमाया कि वो अंसार जिन्होंने अपना घर दिया, मुहाजिरीन को अपने पास रखा, इनका हक है। तो मिरातुल उकूल से ये बात साबित हुई कि ये 6 का हक है, और कुरान से साबित हुई कि ये 8 का हक है। किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। नबी की अगर प्रॉपर्टी होती तो अल्लाह इस तरह ना फरमाते कि भाई इनका 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 हक है। और साथ में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि ला यकून दुलतुम मिनल अगनिया, सूरह हशर आयत नंबर 6 में अल्लाह ने साथ में अल्लाह ने फरमाया कि ताकि दौलत गनियों में ना पड़ी रहे। यानी मकसद क्या है, दौलत तकसीम हो, इन सब में दौलत हो। अगर हम ये मान लिया जाए, ये मान लें कि इस फदक सिर्फ नबी का हक है, उनकी प्रॉपर्टी है, खास प्रॉपर्टी है, और नबी ने फातिमा को लिख के दे दिया, तो कुरान में अमल नहीं हुआ ना। कुरान चाह रहा है कि दौलत तकसीम हो, गनियों में ना पड़ी रहे, और ये कह रहे हैं कि नबी की खास मिल्कियत थी और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी ने दे दिया था, तो ये कुरान के भी खिलाफ है। तो शियों के इस हवाले से और कुरान से ये बात साबित हुई कि नबी की खास प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि नबी बतौर मुतवल्ली आना संभाल रहे थे। जिस तरह एक मस्जिद का मुतवल्ली होता है, उसको संभालता है, उसके निजाम देखता है, तनख्वाह देता है मोजिन को और पेश इमाम को वगैरह को, तो उसका मालिक नहीं होता, संभालने वाला होता है। ठीक है, तो इसी तरह नबी भी माल फे को संभालने वाले थे, फदक को संभालने वाले थे। ठीक है जी, तो ये आपके सामने मैंने हवाला पेश किया मिरातुल उकूल से और कुरान की आयत से। ठीक है जी, अब आते हैं कि फदक जो है वो नबी के बाद किसके पास जाएगा। आया बतौर मीरास जाएगा उनके वारिसों की तरफ, या नबी के कायम मकाम है जो इमाम है उसको संभालेगा। आया शिया किताब देखें, तफसीर मजमुल बयान जिल्द नंबर 4 सफ़ा 313, शियों की बहुत बड़ी तफसीर है। उसमें सही रिवायत है, वसहत रिवायात अन अबी जाफर व अबी अब्दुल्ला, कि इमाम बकर इमाम जाफर दोनों से रिवायत है अन्नहुमा काला, दोनों ने क्या फरमाया, यही कि फदक जो है वो बगैर जंग के हासिल हुआ। फिर आगे कहते हैं ये लिल्लाह वली रसूल व बअदहु लिमन कामा मकामहु, ये अल्लाह के लिए है और रसूल के लिए, और रसूल के बाद किसका हक है, जो नबी के कायम मकाम है, खलीफा है, नायब है, वो संभालेगा इसको। फयसरिफहु हैसु शाअ मिन मसालिह नफ्सिही लैसा लिअहदिन मिन शै, के नबी के बाद जो खलीफा होगा वही इस तसर्रुफ करेगा, वही इसको जिस तरह चाहे वो संभालेगा और खर्च करेगा। ठीक है, उसकी मर्जी है, किसी को भी इसमें इख्तियार नहीं है, बोलने हक नहीं है। ठीक है, तो खलीफा के पास जाएगा नबी के बाद, तो बतौर मीरास नहीं जाएगा, सिर्फ क्या होगा, खलीफा इसको संभालेगा और वो ही इसको खर्च करेगा। तो आज आपके सामने एक बात ये वाज़ेह हुई कि फदक क्या है, फदक माल फे में से है, वो जो जंग के बगैर हासिल हुआ हो। दूसरा ये बात वाज़ेह हुई कि ये नबी की खास प्रॉपर्टी नहीं थी, बल्कि ये हक था इन 8 लोगों का, अल्लाह, रसूल, नबी के रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर, मुहाजिर, अंसार, इन 8 लोगों का हक था। कुरान की आयत से साबित हुआ और शिया मिरातुल उकूल से साबित हुआ, किताबुल हुज्जा से। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी खास नहीं थी कि बतौर मीरास फातिमा रज़ा के पास जाए। तीसरा मैंने ये बात वाज़ेह की, अच्छा मैंने हवाला पढ़ा आपके सामने कि ये किसका हक है, नबी के बाद कायम मकाम का। तो ये तफसीर अयाशी में भी है, जिल्द नंबर 2 पेज 52 पे, मिरातुल उकूल जिल्द नंबर 6 252 सफ़े पर है, तफसीर अल बयान तबतवई की उसमें भी है, साफी में भी है, और भी बहुत सारे हवाले इसमें है। तीसरा हवाला यह था कि जो है वो नबी के बाद किसके पास जाएगा, खलीफा के पास जाएगा, मकाम के पास जाएगा, और वो ही इसको संभालेगा। तो आपके सामने 3 बातें बयान हुई, और ये आप जब समझ गए तो फदक का मसला समझना बिल्कुल आसान है। ठीक है, जब नबी की प्रॉपर्टी नहीं थी तो मीरास का सवाल पैदा होता ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं सवाल मीरास का पैदा होता ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, नबी के बाद किसका है, इमाम का है, उस कायम मकाम का है नबी के। ठीक है, मीरास नहीं है, ना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का है। तो इस उसूल से ये बात वाज़ेह हुई कि झूठा दावा करते हैं कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नबी ने हिबा किया था या बतौर मीरास आई थी, ये भी शिया उसूल के मुताबिक गलत है। बहरहाल तो आज आपके सामने ये बात हुई।
आगे इंशाल्लाह हम बयान करेंगे इसके अगली क्लिप में कि हिबा क्या है, हमें बतौर तोहफा दिया था फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, इसकी हकीकत क्या है। उसके बाद हम मीरास पे आएंगे कि अंबिया की मीरास होती है नहीं होती, तो इंशाल्लाह इस पे हम तफसीली बात करेंगे।